खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। मोतीलाल ने गांधी को बार बार वीरमगाम की चुंगी चौकी और उसकी जांच पड़ताल के बारे में बताया, स्टेशन से लेकर आश्रम तक। कहा कि इससे लोगों को परेशानी होती है, यात्रियों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है असह्य हैं। व्यवहार और भाषा के स्तर पर उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। गांधी का निजी अनुभव इससे भिन्न नहीं था, खासकर तीसरे दर्जे के यात्रियों के संबंध में। उन्होंने कहा, अधिकारी इन यात्रियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं, तू कहकर बुलाते हैं। वे यात्रियों को मारते पीटते हैं, लूटते हैं, टिकट देने में हैरान करते हैं, ट्रेन छुड़वा देते हैं और फिर उनसे नौकर की तरह बर्ताव करते हैं। इसे चुपचाप सहन नहीं किया जाना चाहिए। गांधी ने कहा कि ये स्थिति सिर्फ वीरमगाम की नहीं बल्कि पूरे काठियावाड़ की, पूरे देश की है। इसका समाधान सामूहिक रूप से सामना करने से ही संभव है। राजकोट पहुंचने के अगले दिन बढ़वान के अधिकारी के आदेश के मुताबिक गांधी डॉक्टरी जांच के लिए अस्पताल में हाजिर हुए। वो राजकोट के लिए अपरिचित नहीं थे, इसलिए अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर सरकारी अधिकारियों से खफा थे कि उन्होंने गांधी को ऐसा आदेश दिया। अंत में उन्होंने तय किया कि जांच के लिए गांधी को अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद उनके पास जाएंगे, घर जाकर उनकी जांच करेंगे। गांधी समझते थे कि हर आदमी गांधी नहीं है और उसे ये सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें नियमों का स्वेच्छा से पालन करना पड़ेगा, बशर्ते अधिकारी पक्षपात न कर रहे हों। बंबई से रवानगी के समय गांधी को बुखार था और अब तक नहीं उतरा था। इसी बुखार में उन्होंने एक स्वागत सभा में हिस्सा लिया जो राजकोट के दीवान ने आयोजित की थी। सभा में वो इस बात से खुश थे कि उनके सहपाठी दलपत राम शुक्ला की बेटी ने उन्हें सबसे पहले तिलक लगाया। लेकिन मंच से हुए भाषणों में अपनी तारीफ से क्षुब्ध भी थे। बोले, कहते हैं पहाड़ दूर से ही मनोहर दिखाई देते हैं। आपने मेरी सिर्फ प्रशंसा सुनी है, मेरा काम नहीं देखा है। सच्चाई ये है कि हमने कुछ खास किया ही नहीं है, हम नौसिखिए हैं। उस सभा में भी गांधी दर्जी मोतीलाल और चुंगी चौकी वाली शिकायतों को नहीं भूले, बल्कि उस दिन उन्हें मोतीलाल के साथ एक और नाम याद आया, बंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगडन का। गांधी के मन में जैसे एक तार सा जुड़ गया। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय, प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।